नमस्ते दोस्तों। कथा या कल्पना में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी की दिवाली शुभ रही। जैसा कि हम जानते हैं, दिवाली हमें अच्छाई की बुराई पर जीत का संदेश देती है। आज हम एक ऐसी ही प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं आप सबके लिए। ये कथा है सत्य युग में घटे समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन एक ऐसी महागाथा है जो हमें संघर्ष, सहयोग और विजय का पाठ पढ़ाती है। कथा की शुरुआत तब होती है जब देवता कमजोर पड़ गए थे। सृष्टि के आरंभ में देवता और असुर दोनों संतुलन बनाए रखते थे, लेकिन समय के साथ असुरों की शक्ति और महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। देवताओं को लगातार हार का सामना करना पड़ा और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार करने की योजना बनाई। इसी समय दुर्वासा ऋषि के श्राप ने देवताओं की शक्ति को और कमजोर कर दिया। दुर्वासा औषि अपने तप और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने इंद्र को दिव्य पुष्पमाला भेंट की, जो देवताओं की दिव्यता का प्रतीक थी। लेकिन जब पुष्पमाला को जमीन पर फेंक दिया तो यह ऋषि का अपमान बन गया। क्रोधित होकर उन्होंने इंद्र और देवताओं को श्राप दिया कि उनकी शक्ति और दिव्यता समाप्त हो जाएगी। इस श्राप के कारण देवता असुरों से बार बार हारने लगे और उनका सामर्थ्य क्षीण हो गया। अपनी समस्या का समाधान ढूंढते हुए वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर, दूध का सागर, को मंथन करने का सुझाव दिया। इस कार्य के लिए देवताओं को असुरों का भी सहयोग लेना पड़ा। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में चुना गया, जो अपने स्थायित्व और अद्भुत शक्ति के लिए जाना जाता है। मथानी को घुमाने के लिए वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना गया। वासुकी नागराज शेष का छोटा भाई और नागों के राजा थे। देवताओं ने वासुकी का पूंछ वाला हिस्सा पकड़ा, जबकि असुरों ने उसका सिर वाला हिस्सा। मंथन शुरू होते ही मंदराचल पर्वत सागर में डूबने लगा। इसे स्थिर रखने के लिए भगवान विष्णु ने कछुआ अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। समुद्र मंथन के दौरान 14 प्रमुख वस्तुएं प्रकट हुईं। हलाहल विष, यह विष इतना घातक था कि इसका प्रसार पूरी सृष्टि का नाश कर सकता था। भगवान शिव ने इसे अपने गले में धारण किया, जिससे उनका गला नीला हो गया। उन्हें नीलकंठ का नाम मिला। कामधेनु, यह दिव्य गाय सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखती थी। इसे ऋषियों ने अपने यज्ञों के लिए ग्रहण किया। आगे चलकर यह महर्षि जमदग्नि, परशुराम के पिता, के पास थी और इसे पाने के लिए राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने उनसे संघर्ष किया, जिसके कारण परशुराम ने अधर्म के विरुद्ध युद्ध किया। उच्चैश्रवा, यह दिव्य सफेद घोड़ा देवताओं और असुरों के बीच प्रतिष्ठा का प्रतीक था। इसे असुरों ने अपने राजा बलि को समर्पित किया। यह घोड़ा सृष्टि में शक्ति और तेजस्विता का प्रतीक है। ऐरावत, यह दिव्य हाथी इंद्र के वाहन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसे स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने के लिए ग्रहण किया गया। ऐरावत का उल्लेख इंद्र के सभी युद्धों में मिलता है, जहां वह इंद्र का सहायक होता है। कौस्तुभ मणि, यह मणि अद्वितीय चमक और दिव्यता का प्रतीक है। इसे भगवान विष्णु ने धारण किया। यह मणि संसार में शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। कल्प वृक्ष, यह वृक्ष सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। इसे स्वर्गलोक में स्थापित किया गया। भविष्य में इसकी चर्चा कई बार दिव्य स्थानों की शोभा बढ़ाने के लिए की गई है। परिजात पुष्प, यह दिव्य पुष्प सृष्टि की सुंदरता और शांति का प्रतीक है। इसे इंद्र ने स्वर्गलोक में स्थापित किया। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जब श्री कृष्ण ने इसे रुक्मिणी के लिए स्वर्ग से लाने का प्रयास किया था। रंभा अप्सरा, यह दिव्य अप्सरा स्वर्गलोक में मनोरंजन और सौंदर्य की प्रतीक बनी। वारुणी, ये मदिरा की देवी थीं और असुरों ने इसे ग्रहण किया। यह देवी असुरों के बलिदानों और रात्रि आयोजनों में प्रमुखता से पूजी जाती थीं। चंद्रमा, यह दिव्य चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित हुआ। लक्ष्मी देवी, यह धन और समृद्धि की देवी हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। शारंग, धनुष और गदा, यह भगवान विष्णु के अद्वितीय अस्त्र हैं। अस्त्र महाभारत और रामायण में विष्णु और उनके अवतारों के प्रमुख हथियार के रूप में कई बार प्रयोग किए गए। पांचजन्य शंख, यह भगवान विष्णु का दिव्य शंख है, जो विजय का प्रतीक है।
महाभारत में श्री कृष्ण ने इसी शंख से युद्ध प्रारंभ की घोषणा की थी। अंत में देव वैद्य धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश लेकर प्रकट होते ही देवताओं और असुरों में कलश के लिए लड़ाई शुरू हो गई। इस समस्या को हल करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी ने अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित किया और अमृत बांटने का प्रस्ताव रखा। मोहिनी अमृत को देवताओं में बांट रही थीं, लेकिन असुर सरभानु ने देवता का रूप धारण कर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली और यह जानकारी मोहिनी को दी। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप त्याग कर अपने वास्तविक रूप में आकर सरभानु का सिर काट दिया। अमृत गले तक पहुंच चुका था, जिससे उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में अमर हो गया। राहु और केतु आज भी सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए ग्रहण लगाते हैं। समुद्र मंथन के बाद देवताओं ने फिर से अपनी शक्ति प्राप्त की और धर्म की स्थापना के लिए अपने धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों का पालन शुरू किया। यो कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, लेकिन जब तक हमारे पास धैर्य, आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास है, हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी समुद्र मंथन की कहानी। आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार हमें जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें।